चलो लेट्स गो अहेड। ये थोड़े से लाइट्स कम करोगे प्लीज। थोड़े से चालू रखो, एक चालू रखो। हाँ बस, वो आंखों पे आ जाता है। एनीवे, शैल वी स्टार्ट। तो कहां पे जाएंगे हम लोग? इशू ऑफ बोनस शेयर्स पढ़ रहे थे, राइट? क्या हो क्या रहा है ये? ओके, हो गया, स्टेबल हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था हमने। क्या 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट किया था? यस और नो? अरे कुछ यस बोल रहे हो, कुछ नो बोल रहे हो। मैंने क्लास में करने के लिए बोला था क्या? आपने खुद से होमवर्क कर दिया? चलो सॉल्व इट नाउ। मैं पढ़ता हूं, एक बार ध्यान देना। फॉलोइंग नोट्स परटेन्स टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड as at 31st March 22. 15,000 12% preference shares of rupees 100 each, sorry 10 each. How much? Hmm. 15,000 preference shares of rupees 10 each, 1,50,000, and 1,50,000 equity shares of rupees 10 each, 15 lakh. Issued and subscribed capital 12,000 12% preference shares of rupees 10 each fully paid up. 1,35,000 equity shares of rupees 10 each, 8 rupees paid up. So दिस इज द कैपिटल विच यू शुड फोकस, राइट? ये प्रेजेंट कैपिटल है कंपनी का। रिजर्व में आप देख सकते हो, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जो कि कलेक्टेड इन कैश है। कलेक्टेड इन कैश है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चाहे कंपनी लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, दोनों के लिए उपयोगी है। बट अगर नॉट कलेक्टेड इन कैश बोला तो सिर्फ चेक करना है कि हमारी कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड। अगर लिस्टेड है तो अनकलेक्टेड इन कैश जो है, सॉरी कलेक्टेड नॉट कलेक्टेड इन कैश वाला जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो क्या हम वो यूज कर सकते हैं टू राइट ऑफ द, सॉरी फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स? नो, वी कैन नॉट यूज इट। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज अगर कलेक्टेड इन कैश है तो ही सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस आप बोनस इश्यू के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इट। बराबर है क्या? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सब लोग नाराज क्यों हो? कुछ दुख दर्द पीड़ा जो आप मेरे साथ शेयर कर सको? वेदांग बोलो, एनी प्रॉब्लम? देन व्हाई यू आर सो सैड? सब लोग बोल रहा हूं। क्लास में आए हो या कोई मरे हुए जगह पे आए हो नलायको? आंसर करो ना। ऐसे शांत बैठना अच्छा, क्या हुआ? हाँ सुजल कुछ बोल रहे थे, बोलो। बोलो ना। क्या अंधेरा है? तो क्या होता है? कोई भूत आके आपको उठा तो लेके नहीं जाएगा ना? अभी दिख रहा है ना स्क्रीन ठीक से? हाँ इसीलिए वो अंधेरा किया है, ब्लैकआउट करना जरूरी लग रहा है अभी। ठीक है, अच्छा लगता है ना अंधेरा? वो ट्यूबलाइट लगाओ ना चाहिए तो। क्या हुआ सुजल, तुम्हें अंधेरा अच्छा नहीं लगता है? क्या हुआ? चलो आगे बढ़ू क्या? आप सब लोग शांति हो, है कि नहीं? सर चाहे कुछ भी बोले, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप लोगों का नो कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है क्या? ऐसे ते असते ना काहीतरी, काय म्हणतात त्याला मराठीत? क्या, कौन जीता? आरसीबी जीत गया? अरे वाह, चलो।
मेंस टीम ने नहीं ला पाया तो लड़कियों की टीम ने तो वर्ल्ड वर्ल्ड कप नहीं किया, वो आए कौन सी ट्रॉफी, आईपीएल। देखते हो वो भी, कितने अनएम्प्लॉयड लोग हो यार, पूरा आईपीएल देखना पाप है, याद रख। पूरा आईपीएल मेंस हो, मतलब नो ऑफेंस टू वुमेन्स क्रिकेट, नहीं तो ये लड़के उठ के बोले वो सब बोलता है, दोनों के दोनों आईपीएल नहीं देखने। क्रिकेट देखा आपने, पूरा फाइनल तक देखा, क्या मिला आपको, दुख मिला, दुख। अभी तक उस दुख से सवर नहीं पाया मैंने नहीं देखा था फिर भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख रुपए का बैलेंस है। ऑन 1 अप्रैल 22 द कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹2 each on ₹1,35,000 equity shares. The call money was received by 20th April 2022. Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. दोस्तों ये सिमिलर क्वेश्चन है क्या, 3 नंबर का जो सॉल्व किया था वैसा ही सिमिलर है, तो ले लो ना होमवर्क, करोगे ना। इलस्ट्रेशन 4 है आपके आईसीएआई के मॉड्यूल का, करोगे। तो यहां पे एक आपको फैंसी डायग्राम दिखेगा, बोनस शेयर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, बोनस शेयर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। इफेक्ट नंबर 1, कैपिटल बढ़ जाता है, वाह क्या इफेक्ट है। इफेक्ट नंबर 2, रिडक्शन इन ईपीएस एंड अदर पर शेयर वैल्यूज। तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर कभी सुना है आपने, कब, अब न मत बोलना, क्या कभी इसके पहले आपने अर्निंग पर शेयर सुना है, नहीं तो नहीं बोल। देखो 2 ही उत्तर होते हैं मेरे प्रश्नों के, सिर्फ 2 ही उत्तर होते हैं, यस नहीं तो नो। सोच के डिसीजन लेना है और यस बोलना है अगर पता है तो, नहीं पता है तो नो बोलना है। क्या आपने अर्निंग पर शेयर कभी सुना है, तो मैं बताता हूं, विच इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो अर्निंग्स अवेलेबल है, मतलब पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी हमारे कंपनी ने मान लो पी एंड एल अकाउंट में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया और 1 लाख शेयर्स है, तो मेरा ईपीएस कितना हो जाएगा, 10 रुपए। इज इट राइट। लेकिन बोनस शेयर्स के बाद ईपीएस घटता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसको क्या बोलते हो, डिवीजन करने के बाद जो नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं मैथ्स में, क्या है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन। अच्छा, जो है वो है, सिंपल है। 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख करते हो तो 10 आता है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख करूंगा तो 10 से कम ही आएगा ना, तो ईपीएस घट जाएगा, क्योंकि ज्यादा वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए अब ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, तो ईपीएस घट जाएगा। वैसे मैंने अदर पर शेयर वैल्यूज भी घटता है ऐसा लिखा है। अदर पर शेयर वैल्यूज मतलब कौन सी वैल्यू की बात हो रही है, मार्केट वैल्यूज, मार्केट वैल्यूज भी घट जाते हैं। फेवरेबल एक्ट कंसिडर्ड बाय मार्केट, मार्केट नहीं मार्केट कर दो। बोनस इशू हमेशा एक फेवरेबल एक्ट ही माना जाता है, क्यों, भले ही मार्केट प्राइस घटती है बट फेवरेबल एक्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि बोनस इशू वही कंपनियां कर सकती है जिनकी प्रॉफिट कमाने की कैपेबिलिटीज होती है। अगर प्रॉफिट में बैलेंस नहीं है तो बोनस इशू हो ही नहीं सकता है, तो इट इज अ गुड एक्ट। भले ही मार्केट प्राइस घटने दो बट नंबर ऑफ शेयर्स भी तो बढ़ जाता है। अरे बोलो ना, मार्केट प्राइस घट जाता है, 4 नंबर का इफेक्ट, एंड 5 नंबर का इफेक्ट रिडक्शन इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कंपनी के प्रॉफिट्स भी घट जाता है। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ बोनस इशू, नहीं समझा तो भी चलेगा, हमें क्वेश्चन से आने वाले, डू गेट इट। अब सीए इंटर में ईपीएस निकालने के भी क्वेश्चंस होते हैं, पी रेशियो करके रेशियो आपको देखने को मिलेगा एफएम के पेपर में, ग्रुप 2 में। तो ये सारे टर्म्स वहां पे आप अच्छे तरीके से समझ पाते हो, बट चलो अभी थियोरेटिकली दिया है तो मैंने भी कवर कर लिया। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ
बोनस शेयर्स। ठीक है दोस्तों, अरे हाँ बोलो ना। तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स क्या आपको समझ में आया? ध्यान में क्या रखना है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स में? रिजर्व्स का सीक्वेंस, रिजर्व्स का सीक्वेंस। नाउ राइट डाउन अकाउंटिंग ऑफ राइट इशू, अकाउंटिंग ऑफ राइट इशू। बी पार्ट इस चैप्टर का, बी पार्ट अभी दिखता है क्या ठीक से, या ब्लैक ही करूं? दिखता है ना? अकाउंटिंग ऑफ राइट इशू। लिखेंगे देर आर many things explained in ICAI module, but institute generally asks practical questions on this. Hence, it is advised, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, it is advised to focus on that part only. That part मतलब which part? प्रैक्टिकल पार्ट ओनली। सुनना है तो सुनो, ये देखो ये सीए इंटर का नोटबुक मैंने ही लिख के दिए हुए नोट्स की जेरोक्स है। कौन सा ये? सीए इंटर का है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं है, उस इंटर में भी मैंने यही सेम नोट लिख के दिया है। मतलब इंटर में नहीं पूछते थे तो आपको फाउंडेशन का तो भूल ही जाओ। क्यों बता रहा हूं, समझाता हूं। देखो देयर आर मेनी थिंग्स हियर। राइट इशू का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्या होता है कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, आपको पता भी है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कंडीशंस क्या क्या है, लॉ दिया है लॉ। एक तो लॉ में ये सेक्शन नहीं है, सी इंटर में लॉ में सेक्शन होता तो फिर भी अकाउंट्स में कभी सेक्शन के ऊपर कभी ये 15 दिनों के अंदर 30 दिनों के अंदर, ये सब थ्योरी आपके बुक में दिखेगा। मैं नोट्स में नहीं छापूंगा तो आपको शॉक लगेगा कि सर ने ये स्किप ही किया है। मेरा काम मैं करूंगा नोट्स में देने का, बट आपको सिलेबस देखा ना अकाउंट्स का पहले से ज्यादा था और उसमें चैप्टर्स बढ़ा दिए हैं। निकाले कौन से है? वो फालतू वाले है, मतलब जो हमारा कंफर्ट जोन था वो निकाल दिया है और ये अनकंफर्टेबल चैप्टर्स यहाँ पे ऐड कर दिए। मतलब अकाउंट्स और डिफिकल्ट बन चुका है, ये मैं बता रहा हूं। इसमें मेरा सजेशन यही है कि जहां पे जितना समय हम बचा सकते हैं उतना समय बचा लो। अगर मैं पढ़ाता भी हूं तो आधी से ज्यादा चीजें आपके लिए रिलेवेंट नहीं लगेगी क्योंकि आप उतने अभी तक तैयार नहीं हुए हो। मान लो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया मतलब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे अगर आप जाके पढ़ाई करते हो, वहां से लॉ में ये सेक्शंस होते हैं तो लॉ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते आते हो, ठीक है। तो ये चीजें समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, सीए इंटर लेवल पे बता रहा हूं मैं। बट अभी आप फाउंडेशन पे हो, इंटर में ये बातें पूछी नहीं जाती थी, फाउंडेशन में तो मुझे गारंटी है कि नहीं पूछेंगे। और अगर एक आध मार्क का ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आया तो वो हम क्वेश्चन बैंक से कहीं ना कहीं से कवर कर लेंगे। इस पे नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। देयर आर मेनी थिंग्स बच्चों, कुछ नहीं राइट्स एक्सेप्शन टू द राइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, पूरा लॉ छापने में इनका क्या जाता है, इनको लॉ के बुक से उठाना है, यहाँ पे नोट्स में छापना है। हमारी जान जाती है ना पढ़ते पढ़ते।
तो इसीलिए मैंने पहले ये नोट लिख के दिया है। आपको करना क्या है, इसके 2 प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बस खत्म करना है, दैट्स इट। बाकी कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा। देयर आर मेनी थिंग्स गिवन हियर। देखो फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ फर्दर इशू, क्या होता है फर्दर इशू करके, जब हम शेयर्स फिर से इशू करते हैं राइट इशू से तो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ ये फॉर्मूलाज वगैरह मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी। राइट शेयर के पास क्या, राइट शेयर जिसको मिलता है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होता है, नॉलेज के लिए मैं समझाऊंगा ये, ठीक है। यहाँ पे बाद में एग्जांपल दिए हैं कि राइट शेयर्स कैसे प्राइस को घटाता है नॉल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं जो पढ़ के समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट क्या करता हूँ, आप यहाँ से ही डायरेक्टली शुरू करो, पॉइंट नंबर 5 से मीनिंग समझ लेते हैं, पॉइंट नंबर 5 के आगे शुरू करते हैं। क्लियर है, मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। तो बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना ये ना कर ले कि सर को नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ाते, ऐसे यूं ही सीए नहीं बनाऊं और यूं ही इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा हूं, बट आई नो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू, ठीक है। तो उस लेवल पे जाने से अच्छा है इसको, और इसका कोई फायदा नहीं है, तो भरोसा रखते हो ना सर पे, हाँ तो सर की बात सुनो, 4 चीजें अच्छी हो जाएगी। हाँ समझ में आ रहा है क्या, तो मैंने जो अभी लिख के दिया वो लिख लो, पहले कंप्लीट कर लो। तो क्या लिख के दिया, there are many things explained in ICA module but institute generally asks practical question on this, hence it is advised to focus on that part only। पहला नोट समझ में आया। still लिखो, still if you want to read theory, जो कि आप करने ही नहीं वाले हो बट मुझे फिर भी लगता है कि कुछ कुछ लोगों को लगेगा कि पढ़ता हूं मैं, जस्ट रीड इट फॉर नॉलेज पर्पज, जस्ट रीड इट फॉर नॉलेज पर्पज। just remember the formulas and solve example। and solve example। तो दोस्तों पहले समझते कि व्हाट इज राइट शेयर्स, व्हाट इज राइट शेयर्स, ठीक है। मान लो कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिक को शेयर्स इशू किए हैं, मान लो कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिक को शेयर्स इशू किए हैं, क्या कंपनी फर्दर शेयर्स इशू कर सकती है? यस, बट कंपनीज एक्ट का सेक्शन ये बोलता है कि फर्दर इशू करना है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी आप शेयर्स खरीदने का मौका दो। आर यू गेटिंग इट? सो व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग members, these are called as right shares। बट एग्जिस्टिंग मेंबर्स मार्केट प्राइस में क्यों खरीदेंगे कंपनी के नए शेयर्स? हाँ ऑलरेडी मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और कंपनी और 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है, तो कंपनी यही शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स को भी दे सकती है। क्यों एग्जिस्टिंग शेयर्स को देना सही क्यों लग रहा है कंपनी को? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ये नए शेयर्स देना सही क्यों लग रहा है? सो दैट शेयर होल्डिंग पैटर्न ना बदले। आर यू ऑल गेटिंग दिस? समझ में आ रही है क्या बात? कंपनी डायरेक्टली अगर मान लो 2 लाख शेयर्स, पहले 1 लाख इशू किए थे, मान लो 1 लाख में से मेरे पास 50,000 है, स्वप्निल सर के पास 50,000 है, एंड कंपनी हमें बिना बताए डायरेक्टली 2 लाख के शेयर्स अगर किसी तीसरे व्यक्ति को इशू कर देती है तो अगला शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा होगा? टोटल इशूड कैपिटल 3 लाख शेयर्स का होगा, जिसमें से मेरे पास कितने रहेंगे? 50,000, स्वप्निल सर के पास कितने रहेंगे? 50,000, एंड थर्ड पार्टी के पास कितने रहेंगे? 2 लाख के। तो परसेंटेज में देखा जाए तो इस नए पैटर्न के अनुसार 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख,
यानी 16% स्टेक मेरे पास रहेगा, 16% स्वप्निल सर के पास रहेगा, एंड बचा हुआ सारा ये नए शेयर होल्डर के पास आ जाएगा। मतलब पहले किसकी चलती थी कंपनी में, हम दोनों की चलती थी। आर यू ऑल गेटिंग दिस? अब सडनली क्या होने लगेगा, तीसरी पार्टी इस कंपनी को कंट्रोल करने लगेगी और हमें कोई नहीं पूछेगा। तो ये ना हो इसलिए कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी शेयर्स ऑफर कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? अरे बोलो। एंड मोस्टली री इशू मतलब ऑप्शन देना है, कंपलसरी थोपने नहीं है कि शेयर्स खरीदो, फ्री में नहीं देने हैं। फ्री में देते हैं तो बोनस इशू बोलते हैं उसको, हम राइट इशू की बात कर रहे हैं। तो फर्दर इशू करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफर द शेयर्स टू द पब्लिक टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स मतलब कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, नए शेयर्स इशू करने, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑप्शन देना। ठीक है, अब मान लो मार्केट में शेयर 100 रुपए में मिलता है और कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि 100 रुपए में खरीदो, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होंगे क्या? आज मैं मार्केट से 100 रुपए में ही खरीद सकता हूं और कंपनी भी मुझे नया शेयर कितने में बेच रही है? 100 रुपए में ही बेच रही है। तो व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम कंपनी इफ आई एम गेटिंग द सेम शेयर एट सेम प्राइस फ्रॉम द मार्केट? 2 मिनट में खरीदने से मतलब ये फॉर्म भरो, एप्लीकेशन के पैसे भेजो, उससे अच्छा है कि मैं मार्केट से ही खरीदता हूं ना। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स बेचने तो थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचे जाते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस पे मतलब ध्यान से सुन लो, फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे नहीं, मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम प्राइस लगाएंगे। तो मान लो मार्केट में 100 रुपए में शेयर जाता है, हमने इश्यू करने का निर्णय लिया 80 रुपए में, तो क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसको खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे क्या? क्यों, उनका प्लानिंग क्या होगा? 80 में खरीदेंगे, 100 में बेचेंगे, या फिर रखेंगे। रखने वाले भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। इज इट राइट और नॉट? चलो, तो इनडायरेक्टली इट इज अ ऑप्शन गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय अ शेयर एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इट इज अ ऑप्शन, आई एम सेइंग ऑप्शन। ऑप्शन मतलब क्या? चाहिए तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। आर यू गेटिंग इट? हाँ, मान लो शेयर होल्डर ने ऑप्शन छोड़ दिए, तो फिर शेयर हम बाहर इशू करेंगे। फिर यानी पहले मौका देंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, वो खरीदते हैं तो ठीक, नहीं खरीदते हैं तो वही शेयर्स हम बाहर के पब्लिक को इशू कर देंगे। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ राइट शेयर्स? अब राइट शेयर्स में ट्रांजैक्शन समझते हैं। मान लो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स ऑफर कर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट करके वो राइट शेयर्स खरीद लिए। उन्होंने ऑफर वो एक्सेप्ट करके राइट शेयर्स खरीद लिए। तो सिंपल सी बात है, उनको 100 रुपए के बदले हमने कितने रुपए बताए हैं? 80 रुपए। तो वो 80 रुपए पे करेंगे। ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी मोर देन फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मान लो 10 रुपीज है तो हम 10 रुपीज का शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कितने में इशू कर रहे हैं? 80 में। तो यहां पे हम प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं, ये मत भूलना। यहां पे हम लोग प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं। डिस्काउंट इसका मतलब ये नहीं कि फेस वैल्यू के नीचे जाके डिस्काउंट पे शेयर इशू किए जा सकते हैं क्या? नो, सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट डू नॉट अलाउ इट। इज इट राइट और नॉट? हमने देखा है ना इश्यू ऑफ शेयर्स में, कभी भी शेयर कैपिटल हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। वहां पे जो डिस्काउंट बोला है वो कौन से वैल्यू के कंपैरिजन में? फेस वैल्यू के कंपैरिजन में। मैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू से सस्ता दे रहा हूं, मेरी कंपनी है, मैं कितने में भी इशू करूं, मार्केट आपने बनाया है समझ में आया क्या? मार्केट आप लोगों ने बनाया, कंपनी ने नहीं तो मार्केट वैल्यू से सस्ता बेच रहे हैं कंपनी वाले। तो डायरेक्टली कंपनी से खरीदना बेहतर रहेगा या मार्केट से? डायरेक्टली कंपनी से। तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन करेंगे और एप्लीकेशन करते समय कितने रुपए भरेंगे? 80 रुपए। यानी कंपनी को कितने रुपए मिल जाएंगे? 80 रुपए। तो कंपनी क्या एंट्री मारेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 80 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 10 रुपए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? अकाउंटिंग अगर मैं डिस्कस करना चाहूं 5 नंबर वाला पॉइंट, तो बस इतना ही अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग फॉर राइट इशू when the rights are exercised by the shareholder। now दोस्तों जरा इन टर्म्स को समझ लेते हैं। राइट शेयर्स कंपनी ऑफर करेगी, उसमें से कुछ लोग राइट शेयर्स खरीदेंगे। ये खरीदने वाला जो स्टेप है इसको बोलते हैं एक्सरसाइजिंग द राइट। तो हर शेयर होल्डर के पास
कंपनी के पास से राइट शेयर्स मिलने के बाद तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो राइट शेयर्स खुद खरीद सकता है, नहीं तो वो राइट्स जो मिले हैं ना किसी दूसरे मित्र को ट्रांसफर कर सकता है। मित्र यानी लिटरली मित्र करके नहीं, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। यानी तुम नहीं खरीदना चाहते हो तो इट्स ओके, आप किसी को सजेस्ट करो, अपना राइट उसके नाम पे ट्रांसफर करो। समझ में आ रहा है क्या? तो मान लो मुझे राइट शेयर्स ऑफर हुए हैं, लेकिन मुझे 80 रुपए भरने के लिए मेरे बैंक अकाउंट में 80 भी रुपए भी नहीं है, तो क्या मैं ये राइट किसी दूसरे को बेच सकता हूं? आंसर इज यस। बेचूंगा या फ्री में दूंगा? आपकी शक्लें देख के तो लगता नहीं है कि फ्री में दोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 80 में आज शेयर खरीदा जा सकता है और 100 में इमीडिएटली मार्केट में बेचा जा सकता है। तो इस शेयर के राइट की भी कुछ वैल्यू है। कितने रुपए की वैल्यू है? मतलब फायदा तो 20 रुपए का दिख रहा है, वैल्यू 20 रुपए का नहीं है। वैल्यू निकालना है हमें, कैसे निकालना है हम समझते हैं, ठीक है, बट वो थेरोटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू के साथ कोई संबंध नहीं। बट आपको एटलीस्ट इतना प्रैक्टिकल नॉलेज तो आ रहा है क्या कि 20 रुपए आपको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 20 का प्रॉफिट अगर आप राइट किसी दूसरे को ट्रांसफर करोगे तो वो उसको मिल जाएगा प्रॉफिट, बोलो ना। तो आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि नहीं कि राइट ट्रांसफर करते समय थोड़ा तो मेरे को दे दो। कितना मांगोगे उसके पास? 20 रुपए मांगोगे तो वो आपको तंबोरा देगा, बराबर है कि नहीं? क्योंकि उसका क्या फायदा फिर, वो 80 कंपनी को देगा, 20 आपको देगा, टोटल 100 रुपए उसने भरे। 100 रुपए में तो वो मार्केट से आप भी खरीद सकते हैं, आपसे खरीदने की क्या जरूरत है? तो 50-50 करते हैं या 60-40 करते हैं, मतलब ये उन दोनों के बीच का मामला है ना। तो इसको बोलते हैं राइट ट्रांसफर करना, इसको बोलते हैं राइट्स। मतलब जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है उसको राइट्स मिले, लेकिन उसने खरीदने से मना कर दिया, लेकिन वो राइट बेच के पैसा कमाया, वो राइट्स बेच के पैसा कमाया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट्स। नहीं तो तीसरा ऑप्शन क्या है इसके पास? रिजेक्ट कर दो, बात खत्म। बट ये जो सभी डिस्कशन मैं कर रहा हूं ना, इसका कैलकुलेशन के साथ दूर दूर तक है संबंध है, बट वो समझने की हमें जरूरत नहीं है। चलो, मतलब ये चीज समझ में आई कि सर राइट शेयर्स मिलते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन बाय दोज शेयर्स। इफ दे बाय दोज शेयर्स, व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये खरीदता है तो भी वो एंट्री। मान लो वो शेयर, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं उसका कंपनी के बुक्स में दूर दूर तक संबंध नहीं है। क्यों बोल रहा हूं, जरा बात को समझ लो। मान लो राज को राइट शेयर्स मिले, राज ने अपने दोस्त को राइट ट्रांसफर किया, तो राज ने अपने दोस्त को जो राइट ट्रांसफर करके राज ने पैसे लिए, उसकी कंपनी क्या एंट्री मारेगी? कंपनी क्या एंट्री मारेगी? क्या कंपनी राज से पैसे लेगी वापस? इनफैक्ट कंपनी को पता भी नहीं है कि शेयर कौन खरीदने वाला है, राज खरीदने वाला है या राज का दोस्त। जिसके पास वो राइट ट्रांसफर होगा वो खरीदेगा ना। अब राज ने वो फ्री में दिया है या पैसे लेके दिया, उससे कंपनी का क्या लेना देना। हाँ, जब राज अपने दोस्त को बोलेगा कि तू शेयर्स खरीद ले, मुझे 15 रुपए दे दे, तो राज को 15 मिल जाएंगे। उसकी अकाउंटिंग कंपनी क्या करेगी? कुछ भी नहीं। उसकी अकाउंटिंग राज क्या करेगा? क्या ऑब्वियसली 15 रुपए आ रहे तो वो बैंक डेबिट करेगा। क्रेडिट कौन सा करेगा? उससे हमें क्या लेना देना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सीए इंटर में आओ, पढ़ाऊंगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करके एक चैप्टर, उसमें ये पढ़ना है हमें। आर यू गेटिंग दिस? इसीलिए बोलता हूं कि इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कंपनी क्या एंट्री मारेगी इस ट्रांजैक्शन की? राइट ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं हो सकती कंपनी के बुक्स में। हाँ, लेकिन राइट ट्रांसफर होने के बाद वो वाला बंदा खरीदेगा ना कंपनी से शेयर, तो उसकी एंट्री कंपनी क्या मारेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी शेयर वो खुद ओरिजिनल शेयर होल्डर खरीदे या फिर उसने किसी नाम पे ट्रांसफर करके वो नया वाला होल्डर खरीदे, हमें एंट्री क्या करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फेस वैल्यू क्रेडिट करेंगे इक्विटी को एंड उसके ऊपर का अमाउंट प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। दैट्स इट, अकाउंटिंग ऑफ राइट शेयर्स इज ओवर। यानी ऑप्शन दिए है किसको? शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर के बुक्स में अलग अलग अकाउंटिंग सजेस्ट किया गया है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें देखना है कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगा। कंपनी ने शेयर इशू किया तो अकाउंटिंग कैसे किया जाता है आपको अच्छे से पता है,
बराबर बोल रहा हूं ना। बस ये वाले शेयर जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, इसमें कोई अकाउंटिंग में बदल नहीं है। डायरेक्टली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। बस हमें देखना है कि फेस वैल्यू से कितना ज्यादा पैसा आया है। जो फेस वैल्यू के ऊपर पैसा आएगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डाला जाएगा। क्या सर कंपनी फेस वैल्यू के नीचे के वैल्यू से शेयर इशू कर सकती है? ये तो कंपनीज एक्ट ही प्रोहिबिट करता है, नहीं कर सकती, बात खत्म। तो सर वो री इशू के वक्त कैसे डिस्काउंट पे इशू किया जाता है? वो री इशू है, ऑलरेडी ठीक पैसा पहले ही आपके शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते हो, याद है ना। वो री इशू ऑफ शेयर्स है। ओरिजिनल इशू कैनॉट बी डन एट डिस्काउंटेड प्राइस देन फेस वैल्यू, देन फेस वैल्यू। डिस्काउंट आप फेस वैल्यू पे नहीं दे सकते हो। फेस अभी सर यहाँ पे भी तो डिस्काउंट दिया जा रहा है, 100 रुपए बेटा मार्केट प्राइस है, मार्केट आपने बनाया हुआ है, कंपनी को पता भी नहीं है कि मार्केट प्राइस 100 रुपए हमारे शेयर का। कंपनी बेचारी बिजनेस करती है, दिन रात मेहनत करती है, आपने मार्केट बनाया और 100 रुपए तक लेके गए हो वो शेयर को, ट्रेड कर करके आज 100 रुपए लगाया सेलर्स ने, फिर भी लोग खरीद रहे हैं, मतलब इसका मार्केट प्राइस 100 रुपए हो गया। बोलो ना बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? कंपनी को पता है क्या मार्केट प्राइस 100 रुपए? पता होगा, बट अभी आपको ऐसा ही मानना है कि कंपनी इसमें जाती ही नहीं है। मार्केट का और कंपनी का दूर दूर तक संबंध नहीं है, याद रखना। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जा रहा हूं। अब कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 80 रुपए में इश्यू करने का निर्णय लिया एज अ राइट शेयर्स। किसको मिलेंगे राइट शेयर्स? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो ये तो ऐसा ही देखना है ना हमें कि 10 का शेयर कितने में इशू किया, 80 में, तो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब शेयर होल्डर को कैसे दिखेगा, अरे हाँ 100 रुपए का शेयर मार्केट में मिलता है, कंपनी 80 में दे रही है, कंपनी कितनी अच्छी है, राइट शेयर्स दे रही है, डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रही है। बट क्या सच में डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर इशू किया? नो, फेस वैल्यू के कंपैरिजन में आपसे ज्यादा ही लिया जा रहा है, बट मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में कम लिया जा रहा है, इसलिए लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप उसी प्राइस में बेचना चाहते हो जिस प्राइस में मार्केट में बेचते हैं, या फिर उससे ज्यादा लगा रहे हो। ज्यादा लगा रहे हो तो शेयर होल्डर्स हंसेंगे मेल पढ़ के, मार्केट में 100 में मिल रहा है और कंपनी राइट शेयर्स के नाम पे 150 रुपए चार्ज कर रही है, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? समझ में आया? फाइन। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ने, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज आपको आई होप समझ में आई। प्रीमियम पे दिया तो ये, रेगुलर पे दिया तो ये। एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू, मैं क्यों पढ़ू, ऐसा बोलना है और आगे बढ़ना है। डिसएडवांटेज, टिपिकल इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है, देखो आया तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मोस्टली नहीं आता है, अगर आया तो यही आता है, ये मेरी गारंटी है। जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं वैसे स्वरूप सर भी गारंटी दे रहा है। आप बिंदास बेझिझक ये सब बातें छोड़ के आगे बढ़ो। डू यू गेट इट? और ये मेरे ये कमेंट का कोई भी पॉलिटिकल मतलब मत निकालना, ठीक है। जिनको राहुल जी पसंद है वो राहुल जी को वोट दो, जिनको मोदी जी पसंद है मोदी जी को वोट दो, बात खत्म है कि नहीं? इट्स सो सिंपल। चलो जी आगे बढ़ो। क्या फॉर्मूला? नंबर 1, राइट डाउन वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू, दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें राइट का वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राइट का वैल्यू निकालो। राइट मतलब समझा ना अभी आपको? हाँ, तो उस राइट का वैल्यू कैसे निकालना है वो आपको समझाना है, मुझे कैसे निकालना है बस उतना ही समझाना है। वो क्या है वो समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दिस कैलकुलेशन इज थियोरेटिकल कैलकुलेशन। थियोरेटिकल का अर्थ समझ में आता है क्या? मतलब थियोरी में ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। बोनस इशू के बाद मार्केट प्राइस घटनी चाहिए, इट्स अ थियोरी। देयर आर मेनी कंपनीज जिनका बोनस इशू के बाद मार्केट प्राइस बढ़ता है। रियलिटी कैन बी डिफरेंट देन थियोरी। तो दीज आर ऑल थियोरेटिकल डिस्कशंस। होते ना, थेरम्स होते थे, देखो असं झालं तर असं होणार, असं झालं तर असं होणार। इट इज ऑल थियोरी, रियलिटी में समथिंग डिफरेंट कैन ऑल्सो हैपन, ठीक है।
तो उस राइट की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो सिंपल है, फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। दोस्तों वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या है? कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। क्या फॉर्मूला है? कम राइट माइनस एक्स राइट। क्या फॉर्मूला है? कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स always given in share, always given in question। ये वैल्यू आपको ऑलवेज क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन जरा देखोगे ना तो मिल जाएगा आपको। एंड एक्स राइट प्राइस कैलकुलेटेड एज बिलो। एक्स राइट वैल्यू कैलकुलेटेड एज बिलो which is equal to existing shares into come right price plus right shares into its issue price। right share issue price, right shares into right share issue price, whole thing divided by existing shares plus right shares। existing shares of course quantity divided by right shares quantity, number of shares लेना है आप। मतलब ये फॉर्मूला यूज करके मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है? एक्स राइट प्राइस। और कम राइट प्राइस क्वेश्चन में दी जाती है, तो कम राइट प्राइस में से एक्स राइट प्राइस माइनस करो, क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ राइट। यही एक एग्जांपल आता है। पहले एग्जांपल देखते हैं, बाद में समझने का प्रयास करते हैं। नहीं तो समझने की भी जरूरत नहीं है, एक ही एग्जांपल आता है। आज तक सीए इंटर में ये लास्ट इंटर के 10 अटेम्प्ट में सेम चैप्टर था। आया तो एक दो अटेम्प्ट में सिर्फ एक बार, एक दो अटेम्प्ट में 2 बार आया था, ठीक है, 10 में से 2 बार आया था मतलब, और यही एग्जांपल आया था। मतलब आप समझ सकते हो इसको कितना वेटेज देना है। डू गेट इट? थोड़ा सा जरा समझ लो दोस्तों, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें है। यहाँ पे एनर्जी व्यर्थ मत करो, क्योंकि पढ़ के भी ज्यादा कोई फायदा नहीं है, उनको भी पता है। ठीक है, बस यहाँ पे समझना क्या है कि राइट शेयर्स का कंसेप्ट क्या है। आई होप आपको वो मैंने अच्छी तरह से समझाया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें जमता है कि नहीं जमता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 5, सब लोग हो क्या मेरे साथ? क्वेश्चन नंबर 5, कुछ डाउट? अ कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर ऑफ ₹100 each at 25% premium to the existing shareholders on 1-for-4 basis। दोस्तों मुझे बताइए क्या स्कीम है कंपनी ने निकाला हुआ? जिनके पास 4 शेयर्स है उनको कितने राइट शेयर्स मिलेंगे? 1। बोनस इश्यू की तरह यहां पे भी एक्सचेंज रेशियो होता है 1:4। तो जिनके पास 4 शेयर्स है उनको एक राइट शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। कितने रुपए में राइट शेयर खरीद सकता है शेयर होल्डर? 100 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम पे खरीद सकता है, यानी
125 रुपए किसकी प्राइस हो गई? राइट शेयर की प्राइस हो गई। ये जो 125 रुपए है ये राइट शेयर की प्राइस हुई। देखो कितना आसान है। द कम राइट मार्केट प्राइस शेयर इज ₹150। अभी मैं चाहता हूं तो मैं पूरा बता सकता हूं कि कम राइट मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है, बट मन नहीं कर रहा है। समझाऊं? देखो राइट शेयर का अनाउंसमेंट होता है डायरेक्टर्स की तरफ से, ठीक है? उसका एक रिकॉर्ड डेट नाम का कंसेप्ट है। मतलब मान लो 30 जून को डायरेक्टर लोगों ने 30 जून को डायरेक्टर लोगों ने राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी और बताया कि जिन लोगों के पास 30 सितंबर के दिन शेयर्स होंगे उन सभी को 4 शेयर्स के बदले 1 शेयर मिलेगा, नया खरीदने का मौका मिलेगा। अनाउंसमेंट पहले ही कर देता है और ऐसा डेट आगे का रख देता है। तो क्या होता है समझ लो, मतलब अगर आपको राइट शेयर चाहिए तो कंपनी का शेयर होल्डर बने रहना पड़ेगा। कौन से तारीख को? 30 सितंबर को। लेकिन ये अनाउंसमेंट हुआ कब है? 30 जून। तो कुछ लोग ये एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदने के लिए अब कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं मार्केट से। तो जो बेचने वाला है उसको भी पता है ना कि अब ये एक शेयर सिर्फ एक शेयर नहीं है, अभी ये 4 शेयर सिर्फ 4 शेयर नहीं है, उसके साथ एक शेयर सस्ते में मिलने वाला है और एक। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा मार्केट प्राइस बढ़ा के बताता है। सुजल, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता था। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। मान लो पीवीआर ने एक स्कीम निकाला। पीवीआर पता है आपको? थिएटर। हाँ, एक स्कीम निकाला कि टिकट का रेट 150 रुपए रहेगा अगर आप ऑर्डिनरीली बुक करते हो, लेकिन 9 बजे से 10 बजे तक टिकट बुक करते हो तो 250 रुपए में टिकट मिलेगा आपको। लेकिन उस टिकट के साथ आपको एक पॉपकॉर्न का बकेट मिलेगा। कितने में मिलता है वो पॉपकॉर्न का बकेट? कितने में मिलता है? एनी आइडिया? अरे किसी ने तो सुना होगा ना, महाराष्ट्र में, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, मैंने कभी खरीदा नहीं ना। 350 का होता है। 250 का भी एक होता है छोटा वाला, 350 का बड़ा वाला होता है, ठीक है? समझ में आ रही है क्या बात? तो आप 250 में टिकट खरीदोगे क्या? पॉपकॉर्न के कूपन के साथ मिल रहा है। आप पॉपकॉर्न खाने वाले मेंबर हो मान लो, तो खरीदोगे ना? अरे आपको पॉपकॉर्न लगता ही है ऐसा समझ लो, कंडीशन है, पॉपकॉर्न खाना ही है। मैं मूवी देखने के लिए थोड़ी जाता हूं, मैं पॉपकॉर्न का बकेट खाने के लिए जाता हूं। तो 350 वाला कूपन आपको कितने में मिल रहा है? 250 के टिकट में मिल रहा है। टिकट में ये नहीं बताया कि पॉपकॉर्न के कूपन के मैंने 100 लिए और 150 रुपए टिकट का लिया। बट आपको क्या समझा? देखो मैं मेरा टाइम बर्बाद कर रहा हूं, मुझे पता है। मैं मेरा टाइम सच में बर्बाद कर रहा हूं, आपका भी बर्बाद कर रहा हूं, ठीक है? बट फिर भी चलो, अभी एग्जांपल दिया तो कंटिन्यू करता हूं। तो 250 रुपए में आपने टिकट खरीद लिया विद कूपन ऑफ पॉपकॉर्न, बराबर है? मान लो 2 बजे का शो है, आपने 1 बजे खाना खा लिया और अभी आपको पॉपकॉर्न खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? वो 100 रुपए का पॉपकॉर्न का कूपन जो टिकट के साथ मिला है उसको बेच सकते हो कि नहीं? ये आपका अधिकार है, पॉपकॉर्न मिलेगा आपको, ये राइट है आपका। ये राइट आपने क्या किया? किसी दूसरे को बेचने का प्रयास किया। आप वहां पे काउंटर पे खड़े रहोगे इंटरवल में, कौन पॉपकॉर्न खरीदना चाहता है देखोगे उसको, उसको खुपचे में बुलाओगे, अरे आ जाए यहाँ पे। कितने में खरीद रहा है वो? 350 में। ये मेरे पास एक कूपन है, इसके ऊपर वो 350 का बकेट मिलेगा तुम्हें, मुझे भी थोड़ा पैसा दे दो। तो तुम कितने रुपए चार्ज करोगे कम से कम? अभी तुम्हारे दिमाग में आइडिया घुसी है। 9 से 10 बजे तक टिकट का भाव कितना था? 250, बराबर है ना? मतलब जब अनाउंसमेंट हुआ तो ये कम पॉपकॉर्न के टिकट के साथ, आप पॉपकॉर्न के कूपन के साथ आपने टिकट खरीदा है 250 रुपए में, और उसके इमीडिएटली बाद वो शेयर का प्राइस कितना हुआ? शेयर का नहीं, टिकट का प्राइस कितना हुआ? 150 रुपए हुआ। तो आपको क्या समझा कि 100 रुपए आपके पास से किस चीज के लिए गए हैं? पॉपकॉर्न के। तो आप कम से कम 100 रुपए उसको लगाओगे कि नहीं, सो दैट आपको टिकट 150 का पड़ जाए। या 50 में बेचोगे पॉपकॉर्न का कूपन? तो फिर आप लोगों के ऊपर स्कीम उल्टा पड़ गया। 100 से ज्यादा ही लगाओगे, ये बता रहा हूं मैं।
सामने वाला भी खरीदना चाहिए ना। 100 से ज्यादा लगाओगे तो उसमें भी आप प्रॉफिट कमाओगे। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है, अभी आपको ये समझेगा नहीं प्रॉपर, जरा इंटर में आने के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है, यही एग्जांपल मैं रिपीट करूंगा वहां पे, बट तब अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों समझ लो, आपको भी पता है ना कि आपके पास 4 शेयर है तो आपको 5वां मिल सकता है डिस्काउंटेड प्राइस में, तो थोड़ा सा प्राइस क्या करते हैं ये लोग, बढ़ाते हैं। तो इस पीरियड में जो प्राइस रहता है उसको कम राइट वैल्यू बोला जाता है, कम राइट प्राइस बोला जाता है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, जान दो ना क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है कि नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं कि इस पे कितना समय देना है वो सोचना पड़ता है। तो आप ज्यादा समय मत दो, आपको फॉर्मूला क्या बताया मैंने, कम राइट प्राइस क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, मस्त एकदम 150 रुपए। तो इसमें से हमें सिर्फ माइनस क्या करना है, क्या निकालना है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट एंड व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। ये निकालने के बिना हम वैल्यू ऑफ राइट निकाल ही नहीं सकते। तो वैल्यू ऑफ राइट निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या है, कम राइट प्राइस कितना है 150 माइनस एक्स राइट प्राइस। अब एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं, चलो पहले स्टेप नंबर 1 एक्स राइट प्राइस, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकाल रहे हैं दोस्तों। देर इज वन चैप्टर इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, उसमें हम लोग ये लगभग पहले 8 दिन के लिए पढ़ते हैं, इंटर का पहला ही चैप्टर लेता हूं मैं, 8 दिन पढ़ाता हूं मैं, और 8वें दिन का लेक्चर है ये राइट इशू वाला। यानी आपकी बैकग्राउंड उतनी पहले तैयार होती है और उसके बाद ये समझ में आ जाता है। अभी मैं आधे 1 घंटे में इसको एक्सप्लेन करो बोलोगे तो नहीं कर सकता, और आपको जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोगों को इतना ही करना है। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 क्या निकालेंगे, एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस ऑफ ए शेयर, ये थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस बोलो वैल्यू बोलो, वन एंड द सेम, ओके, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर्स ना, एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू कम राइट प्राइस, कम राइट वैल्यू, क्या कम राइट प्राइस लिखो वैल्यू लिखो चलता है, प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट इशू प्राइस डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स। दोस्तों समझे क्या, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने, 4, अभी यहाँ पे बताया नहीं है कितने टोटल शेयर्स है, तो अभी हम 4:1 के हिसाब से जाएंगे। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग 4 शेयर्स है तो वो आज मार्केट में कितने में बेचे जा रहे हैं, 150 में, कम राइट प्राइस, प्लस राइट शेयर्स कितने मिलेंगे, 1, राइट इशू प्राइस कितना है 125, 125, इज एवरीवन गेटिंग दिस, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने, 4, राइट शेयर्स कितने, 1। तो दोस्तों अगर मान लो ये 150 रुपए करंट मार्केट प्राइस समझ लो, राइट शेयर्स के साथ बेचने वाला प्राइस, ओके, तो 150 रुपए में शेयर बेच सकता हूं मैं 4 शेयर से, मतलब मुझे इन ऑल राइट के लिए शेयर्स खरीदना है, तो मुझे कितने में वो राइट पड़ रहा है, एक राइट कितने में पड़ रहा है वो निकाल रहा हूं मैं। तो 4 शेयर के मुझे कितने देने पड़ेंगे, 150 रुपए, यानी कितने 600 रुपए, प्लस मुझे फ्यूचर में कितने देने पड़ेंगे 125 राइट शेयर खरीदने के लिए, बोलो ना, और फिर कितने शेयर हो जाएंगे मेरे पास, 5 शेयर हो जाएंगे, यानी मैं 725 रुपीज में 5 शेयर खरीदने लायक हो गया, मतलब एक शेयर मेरे को कितने का पड़ा, 145 का पड़ा। ये लॉजिक है एक्चुअली, एक शेयर मुझे 145 का पड़ा, आर यू गेटिंग इट, हाँ, और वो 145 का शेयर मैं अभी कितने में खरीदूंगा,
150 में, तो मैंने राइट के लिए कितना दिया, वैल्यू ऑफ राइट 250 रुपए पॉपकॉर्न के साथ टिकट है, एंड पॉपकॉर्न का स्कीम खत्म होते ही 150 पे आ गया, मतलब क्या, 100 रुपए पॉपकॉर्न के दिए, वैल्यू ऑफ पॉपकॉर्न। आर यू गेटिंग इट? इट्स ऑल थेरोटिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपको करना आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस लॉजिक्स में ज्यादा मत घुसो, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा सोचोगे उतना आपको मुश्किलें होंगी। क्लियर है क्या? बट मैंने फिर भी ट्राई किया। देखो, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर ही नहीं हो, 30 जून को आपको पता चला कि इस कंपनी के शेयर्स के ऊपर राइट शेयर्स मिलने वाले है, तो आपने खरीदने का निर्णय लिया, तो कैलकुलेशन करो ना, 4 शेयर के आपको कितने देने पड़ेंगे आज, 150 रुपए कम राइट प्राइस तो 600 रुपए डालूंगा मैं 4 शेयर के लिए, प्लस फ्यूचर में 1 शेयर मिलेगा, लेकिन फ्री में मिलेगा थोड़ी। कितने में खरीदोगे, 125 में, तो वो 125 भी लगा दो, यानी मैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का करूंगा, 725 का, डिवाइडेड बाय 5 शेयर हो जाएंगे, तो मेरे को 1 शेयर कितने में पड़ेगा, 145। लेकिन वो 145 का शेयर मैं आज कितने में खरीद रहा हूं, 150 में, तो 5 रुपए किसके दे रहा हूं, वो राइट के दे रहा हूं एक प्रकार से। ठीक है, तो लिखेंगे अगले लाइन पे स्टेप 2, वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला है, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस कितना है, 150, एक्स राइट प्राइस कितना है, 145 रुपीज 5। इतना कर सकते हो क्या दोस्तों, इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, समझे? ये आएगा तो यही एग्जांपल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बिंदास रिस्क ले लो इसके ऊपर। हाँ, बोनस इशू करो, लेकिन पूरा बोनस इशू आपको 100% अच्छा करना है। ठीक है, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो।
चलो सॉल्व कर दिया। क्या वैल्यू निकाला, वैल्यू ऑफ राइट 40 रुपीज, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 6, following items appear in the trial balance of Saral Limited on 31st March 22. 4,500 equity shares of rupees 100 each, 4,50,000. Securities premium collected in cash 40,000. Capital redemption reserve 70,000. नहीं तो दोस्तों एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन बाकी है। कौन सा, नहीं तो ये कंप्लीट करते हैं, चलो उसके बाद ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, आगे सब लोग, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और ब्रेक लेते हैं। ए लिमिटेड कंपनी having a share capital of 25,000 equity shares of rupees 10 each decides to issue right shares at the ratio of 1 for every 4 shares held at par value. तो राइट शेयर कितने में इशू करना है, 10 रुपए में ही इशू करना है, पार वैल्यू में मतलब 10 रुपए में। एज्यूमिंग ऑल शेयर होल्डर्स, नहीं शेयर होल्डर्स करो, assuming all shareholders accepted the right issue and all money was duly received, pass the journal entries in the books of the company. 25,000 शेयर्स ऑलरेडी इशूड है, जिनके पास 4 शेयर है उनको 1 शेयर देना चाहते हैं हम लोग, बराबर है कि नहीं। कितने रुपए में बेचेंगे, 10 रुपए में, तो अमाउंट तो मिलेगा हमें, बट टोटल कितने शेयर इशू करोगे, 4 के लिए 1, मतलब 25,000 के लिए कितने, तो लिखो पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड। स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू 25,000 शेयर्स इंटू 1/4। नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू 25,000 शेयर्स इंटू 1/4। 1/4 क्यों किया, यहां पे देखो, ये लिख के रखो मार्जिन में, 4 शेयर के बदले 1, हमारे 25,000 शेयर है तो कितने राइट शेयर इशू करने पड़ेंगे, 6250 शेयर इशू करने पड़ेंगे। और कितने रुपए में इशू करोगे, 10 रुपए में। तो एंट्री क्या करोगे, सारे के सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, तो सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया राइट शेयर्स के लिए। बोलो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 62,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 62,500 लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री लिखो, अभी ये लिख दिया ना स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जर्नल एंट्री, स्टेप नंबर 2 जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 62,500 62,500। Is it right my friends? चलो खत्म। बस ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आई थिंक बोनस इशू के बाकी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक अगर होता है तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। विल ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट बोनस इशू रिलेटेड क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन बाकी है अभी, 5 है क्या, ठीक है।